गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपने अभी तक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता। हम क्या कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि रैशनल नंबर। हमने बच्चों क्या पढ़े कि रैशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन पढ़ाया बच्चों मैंने आपको। उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि रैशनल नंबर के बीच में एडिशन कैसा होता है, रैशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, रैशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और रैशनल नंबर के बीच में डिवीजन कैसा होता है। तो ये सब बातें थी बच्चों जो आपको मैंने पढ़ाया है ना। फिर उसी में मैंने आप एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाया बच्चों, जिसका नाम क्या था बच्चों, क्या पढ़ाया था मैंने, एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम था बच्चों क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों, जो आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। आज हम पढ़ने जा रहे बच्चों क्या, हमें फाइंड आउट करना है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, कितने आएंगे मुझे नहीं पता, हमको पता है हमने क्या पढ़े बच्चों, रैशनल नंबर। लेकिन यह पढ़ाने से पहले हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स। पहले मैं आपको टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा केवल सिंपल नंबर सिस्टम का। ठीक है, जैसा आपने नंबर सिस्टम पढ़े बच्चा, बोलो जैसे मैंने बोल दिया 0 है ना, अगर मैंने बोल दिया फाइंड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 4 के बीच में, अगर मैंने आपसे पूछा 0 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं, पहले मैं आपसे सिंपल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों, क्योंकि ये बेसिक पढ़ाऊंगा तो आपको वो रैशनल नंबर का बीच का बेसिक समझ में आएगा। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 0 से लेके 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप सीधा फोकस करते हो किसके ऊपर बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर फोकस करते हैं। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा क्या, कोई भी नंबर के बीच में नंबर कैसे निकालते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है बच्चों क्या, ये क्या है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो देखिए बच्चों, क्या मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देने की कोशिश करिए। क्या बोला बच्चों मैंने कि अगर मैंने पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे 0 और 4 के बीच में नंबर बता, तो आप क्या करोगे बच्चों, पहला नंबर क्या है 0, अनदर नंबर क्या है 4, तो इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, 3 नंबर आ रहे हैं। बोलो कौन कौन से, 1 2 3। कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, 3 नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ तक बात सभी को समझी, यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं बच्चों, 3 नंबर्स आ रहे हैं ना। सिंपल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैं और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने बोल दिया मुझे नंबर निकाल के दो 1 और 4 के बीच में, तो बता ये रहा 1 और ये रहा 4, इन दोनों को छोड़ के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड नंबर्स, तो जो 2 नंबर है उनको छोड़ के, जो 2 नंबर से बच्चों उनको छोड़ के बची हुई इनको है ना, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना। बचे कौन कौन से नंबर, 2 और 3। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, 2 and 3 विच है ना। और इसको लिखने का तरीका कैसा रहता है बताना चाहेंगे हम। जैसा 0 है is less than 2 is less than 3 is less than क्या तो 0 है ना। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, बात सभी को समझ में आ रही है। तो इसको लिखने के तरीके कैसे होते, पहले तो देखो, पहले नंबर फाइंड आउट करना अच्छे से सीख लो। पहला मेरा मेन मोटो रहता है अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराना। तो बच्चों, मुझे आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 1 से लेके 4 के बीच में कितने नंबर्स है बच्चों, 2 नंबर्स है। कौन कौन से, 2 और 3। यहां तक बात सभी को समझी। चलो, आपने पॉजिटिव तो देख ली। अब मैंने बोल दिया मुझे फाइंड आउट करके दो नंबर बच्चों किसके बीच में, 2 और -2 के बीच में। अगर मैंने बोला मुझे 2 और -2 के बीच में नंबर को फाइंड आउट करके दो, नंबर सिस्टम नंबर लाइन दिख रही बच्चों आप सभी लोगों को। चलो
क्योंकि ये समझेगा तो बात के आपको प्रॉब्लम्स भी समझेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं समझेगा तो आगे के बच्चों आपको प्रॉब्लम आपको नहीं समझने वाले। तो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए। क्या है 2 and -2। चलिए बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि मुझे बिटवीन नंबर्स फाइंड आउट करना है, किसके किसके बीच का बच्चों, 2 and -2 के बीच का। तो बोलो 2 का है ये, -2 का है ये, बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -1 0 1। तो कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, 3 नंबर आ रहे हैं। बात सभी को समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बना देना, कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बना देना। जो नंबर बोला है जिनके बीच में उन नंबर को छोड़ देना, बचे हुए नंबर, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूं जिसको आपको बच्चों अच्छे से आपका क्लियर होगा। रैशनल नंबर, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन किया, अभी मुझे -3 और 3 और 2 के बीच में नंबर चाहिए। देखो -3 ये रहा, -3 ये रहा 2, तो इसके बीच में ये 2 नंबर छूट गए। अब बचे हुए नंबर कौन कौन से आ रहे बच्चों, -2 1 0 1, ये 3 नंबर आ रहे। अब तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये नंबर बताया। अब इसको लिखने का तरीका कैसा, तो देखिए कौन इसके बीच में -3 और किसके बीच में 2 के बीच में कितने नंबर आ रहे बोलो। तो कैसा लिखने का तरीका, लेस देन -2 लेस देन 1 लेस देन 0 लेस देन 1, ठीक है। और ये लेस देन 2। बात समझने की सभी लोग कोशिश करिए। देखो -3 इज लेस देन -2, देखो ये तरीका अलग है। बात समझने की कोशिश करिए। देखो बात समझने की कोशिश करिए बच्चों कि हमें चाहिए -3 और 2 के बीच में नंबर, -3 और 2 के बीच में नंबर। बात सभी को समझ में आ रही है। हाँ इसे पढ़ते हैं सर, -3 लेस देन -2, -2 इज लेस देन -1 एंड 0 इज लेस देन 1 एंड 1 इज लेस देन 2। बात सभी को समझ में, छोटी ही तो है ना। अगर मैंने कंपेयर किया, मैंने कल के क्लास में ही बताया था कि बच्चों ये आपको पढ़ाया क्या, शायद आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सॉरी, है ना। तो याद रखना बच्चों कि निगेटिव में जितना बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर रहता है और नेगेटिव में जितना छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर रहता है। तो इसे पढ़ते कैसे बच्चों, -3 लेस देन -2, -2 लेस देन 1, -2 छोटा है किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव नंबर। बोलो तो क्या बच्चों 1 1 ले से किससे, 0 से, 0 ले से किससे, 1 से, सॉरी यहाँ -1 आएगा, ठीक है, याद समझा। फिर 1 ले से किससे बच्चों, 2 से। तो -3 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर आते हैं। तो लिखने का तरीका बच्चों ऐसा। और एक एग्जांपल लेके चलता हूं तो आपको बहुत अच्छे से कन्वे क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे -4 और 1 के बीच में नंबर चाहिए, इनके बीच में कितने नंबर आते हैं कैलकुलेट करना है। बोलो -4 का है 1, 1 का है ये 2 नंबर को छोड़ दिए, बचे हुए नंबर कौन कौन से, -3 -2 -1 0। तो ये -4 ये 1 लेस देन -3 लेस देन -2 लेस देन 1 लेस देन 0। बात सभी को समझ में आ रही है। और ये लेस देन 1, ठीक है। ऐसा ही करेंगे बच्चों, ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ये तो सिंपल नंबर सिस्टम का था बच्चों, ये तो सिंपल नंबर सिस्टम का था। बात सभी को समझ में आ रही है। और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपको जो अच्छे से आपको एक्सप्लेन होंगे। अब मैंने बोला -2 और -4 के बीच में, ठीक, -2 और -4, ये रहा -2 ये रहा -4। बात सभी को समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए। अब क्या बोला, देखो पहले क्या आया -2, अनदर क्या आया -4। तो -2 और -4 के बीच में केवल एक ही नंबर आ रहा है बच्चों। बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। पहला क्या है -2, लेकिन आपको पता है, देखो अब अगर मैं ऐसा नहीं लिख सकता इसको कि -2 लेस देन -3 लेस देन -3 लेस देन -4, हम ऐसा लिख नहीं सकते। ऐसा हमारा बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसा है, ये है बच्चों नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव में जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल देंगे, -4 लेस देन -3 लेस देन -2, -4 और -2। क्वेश्चन ऐसा था, नॉट -2 to -4, समझे। यहाँ पे क्वेश्चन था क्या बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमें देना था -4 और -2 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे सिंपल थे बच्चों क्या आपके रैशनल नंबर, अभी सिंपल नंबर सिस्टम। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रैशनल नंबर के बीच में नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो चलिए सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, मेरा वीडियो एंड तक देखिए। चलो अब हमें पढ़ाऊंगा क्या, टू फाइंड नंबर्स between two rational numbers, ठीक है बच्चों। आज मैं ये आपको सिखाऊंगा कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। बहुत सिंपल, यहाँ पे पूरा गेम चेंजर रहता है डिनोमिनेटर। मैं जब भी से वही बात बता रहा हूँ बच्चों कि रैशनल नंबर में गेम चेंजर आपका रहता है, कि रैशनल नंबर में बच्चों आपका गेम चेंजर हमेशा रहता है डिनोमिनेटर। बताने की कोशिश करूंगा बच्चों मैं। पहला कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे 2/7 है और क्या बच्चों 6/7। मुझे इसके बीच का क्या है, पहले देखो कंडीशन यहाँ पे बच्चों अलग अलग आती है, ध्यान देने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं कुछ आपको बच्चों क्या पढ़ाऊंगा, कुछ केसेस पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगा क्या केस, जिसमें बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या केस नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें सेम डिनोमिनेटर रहते हैं उसके रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर अलग रहता है उसके रैशनल नंबर के बीच में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आज मैं आपको बच्चों तरीका बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बिना कोई टेंशन, बिना कोई हिचक, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए अपन, है ना। तो देखो इसमें केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें केस नंबर फर्स्ट आता है बच्चों क्या, सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर रहा तो उतनी दिक्कतें नहीं जाती। अच्छा सेम डिनोमिनेटर सब सिंपल है। चलो एग्जांपल लेता हूं मैं 2/7 और 5/7। बात सभी को क्लियर हो रही है। अगर डिनोमिनेटर सेम तो कुछ मत करना, सीधा फोकस करना बच्चों किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। चलो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 बना लिए बच्चों। किसके बीच में, 2 और 5 के बीच में। दो नंबर को छोड़ दो, आए कौन कौन सा, 3 और 4। तो 2 और 5 के बीच में याद रखना बच्चों सेम डिनोमिनेटर है तो उतनी दिक्कतें आपको नहीं जाती, ठीक है, उतनी दिक्कतें आपको नहीं जाती। तो 2 और 5 के बीच में नंबर कौन कौन से, 3 और 4, 3 और 4। लेकिन डिनोमिनेटर में बच्चों क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, याद रखना, क्योंकि ये कैसे नंबर है तो रैशनल नंबर है। नहीं तो पता चल रहा है नंबर सिस्टम सर 3/4 आ रहा है, आप क्या लिख दोगे 3/4, लेकिन ऐसा चलेगा क्या, नहीं बच्चों। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 और 4। तो 2/7, 5/7 लेस देन 3/4 लेस देन 4/7, ठीक है, लेस देन 5/7। लिखने का वही तरीका बच्चों, कुछ नहीं किया, दो नंबर को छोड़ दिया, बीच में जो नंबर यही लिखा। कितने नंबर आ रहे हैं, हाँ अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इतने नंबर आए तो उतने ही नंबर बोला बेटा, यहाँ तक सभी को समझा, अगर समझा होगा तो बोलिए हाँ, ठीक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। चलो और एक हाथ दो बच्चों क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कन्वे, ठीक है। अब थोड़ा डिनोमिनेटर अलग अलग में देख लेते हैं ना, ध्यान देने की कोशिश करें। कोई रहे, एक ले लेते हैं 7/9, एक ले लेते हैं -5/9, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर है बच्चों, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा मैं दिक्कतें आपको लाऊंगा नहीं। डिनोमिनेटर सेम है, ज्यादा सीधा फोकस करना नंबर लाइन के ऊपर, 7 और -5। चलो बनाओ नंबर लाइन, ठीक है। ये 0 बड़ा नंबर सबसे बड़ा, हाँ। और क्या करना है, ये भी प्रोसीड करना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है, तो ये बोलो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इतने सारे नंबर है बच्चों। किस किस के बीच में बोला, 7 और -5 के बीच में, 7 और -5 के बीच में। बाप रे बाप, इतने सारे नंबर देखो कौन कौन से आ रहे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, है ना। इतने सारे नंबर है, इतने सारे नंबर को लिखेंगे क्या, नहीं। कितने नंबर लिखेंगे बच्चों, कोई भी 3। कितने नंबर लिखेंगे बच्चों, कोई भी 3। हम क्या करेंगे, कोई भी 3 नंबर्स को लिखेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी तीनों नंबर्स को लिखेंगे। तो चलिए सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये आ गया बच्चों 7, ये आ गया, हाँ डिनोमिनेटर में वही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। -5/9 लेस, कोई भी 3 नंबर उठाओ, रख दो, रख दिया मैंने, क्या रख दिया, 2/9 रख दिया मैंने, क्या रख दिया, 3/9, क्या रख दिया मैंने, 4/9, हो गया लेस। समझ में आ रहा है, कोई भी 3 नंबर, बहुत सारे नंबर आ रहे ना। अरे तो इतने सारे नंबर है, इतने के सारे नंबर लिखोगे क्या, इतने सारे नंबर आ रहे, कोई भी 3 उठाओ, रख दो यहाँ पे बीच में, खत्म। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सिंपल रहता है, ठीक है।
अब ये तो सर बात ये पॉजिटिव भी बता दिया सेम डिनोमिनेटर में, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया। तो चलो बच्चों और एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश